हाय। लेक्चर 20 लीनियर अलजेब्रा। आज के इस लेक्चर में हम सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और गॉस जॉर्डन मेथड को भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम इनवर्स फाइंड करने के लिए गॉस जॉर्डन मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर रहे थे एलिमिनेशन, जो गॉस का आइडिया था, और यहाँ पे जो हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए जो यूज़ करेंगे वो बेसिकली गॉस जॉर्डन मेथड है, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे टू फाइंड ए इनवर्स, राइट। तो इसके लिए फिर हम पर्टिकुलर इनवर्स मैट्रिक्स जब हम किसी को फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स है, तो आप अगर उस मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स, ठीक है। आप इसको या लेफ्ट से करें या राइट से करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये उस वक्त पॉसिबल है अगर ये मैट्रिक्स दिस इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट हो फिर ये पॉसिबल है, ठीक है। इफ दिस इनवर्स मैट्रिक्स, if this matrix exist, right। अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट करे फिर हम इन मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। these मैट्रिसेस जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, उनको हम कहते हैं आर कॉल्ड इन्वर्टिबल और या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। सिंगुलर के केस में हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर के केस में हमारे पास कोई इनवर्स नहीं होता, ठीक हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में हमारे पास क्या होता है, नो इनवर्स, यानी कि हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नो इनवर्स, राइट। लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 2x2 मैट्रिक्स, 1 3 है एंड 2 6 है, ठीक हो गया। अगर इस मैट्रिक्स को मैं देखूं तो हाँ, यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स आप इस तरह भी चेक कर सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। या आप इसको अगर रोज कॉलम वेक्टर में अगर आप देखा जाए तो ये फिर क्या होगा, कॉलम्स आपस में क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो कॉलम है 1 2 है, सेकंड कॉलम बेसिकली इसी के मल्टीपल्स ही है, ठीक है। तो यह कॉलम वेक्टर ये कोई डिफरेंट वेक्टर नहीं है बल्कि सेम वेक्टर है, इसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप इसका पिक्चर देखेंगे तो आपके पास एक ही लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम इसको ऐसा भी इसको डिस्कस किया जा सकता है, वी कैन फाइंड अ वेक्टर, हम एक ऐसा वेक्टर हमें मिल सकता है, एक वेक्टर x है, यानी कि नॉन जीरो वेक्टर, हमें ऐसा वेक्टर मिल जाएगा विथ जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन है ना। तो यहाँ पे हमारे पास x जीरो के अलावा, ठीक है, x जीरो के अलावा कोई ऐसा वेक्टर हमें मिल रहा है जो ये हमें 0 दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये मैट्रिक्स ए क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक है। सिंगुलर है या इसके अंदर जो कॉलम वेक्टर बैठे हुए हैं वो कॉलम वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसा x नहीं मिलता 0 के अलावा जो इसको 0 कर दे, तो अगर ये ऐसा होता तो फिर हमारे पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता, ठीक है। चेक करते हैं कौन सी नॉन जीरो वेक्टर आपके पास मिल जाएगा, 1 3 2 और 6 है, ठीक है। इसको ये 0 के इक्वल कैसे आएगा, यहाँ पे आपके पास 0 वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अगर मैं इसको 1
कॉलम कम्बिनेशन में आप लिखें 1 हो गया है। इसको मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ। इसको मैं 3, क्योंकि 3 को पहला कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 6 आ जाएगा, और इसको मैं -1 कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप लीनियर कम्बिनेशन में लिखें तो ये आपके पास 0 0 दे रहा है, और ये जो बेसिकली x है वो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो हम इसको अगर लीनियर कम्बिनेशन में लिखें 3 इंटू 1 2 -1 इंटू ये +3 है। ठीक है, और -1 इंटू 3 6 है। क्या दे रहे हैं, ये 0 दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन ये इनकी जो लीनियर कम्बिनेशन ये 0 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर्स है बेसिकली ये हमारे पास डिपेंडेंट वेक्टर है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर के केस में हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ से डिपेंडेंट अगर आप ये कॉलम वेक्टर डिपेंडेंट है तो फिर बेसिकली क्या है, ये मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप इसको इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे। अगेन मैं वही सेम मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 3 2 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई एक ऐसा मैट्रिक्स लिख दिया, ए बी है, सी डी है। ठीक है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो है। और ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये अगर ये इसका इन्वर्स है तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, 1 0 और 0 और 1 है। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इन्वर्स है और ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकल आ जाती है तो फिर यही आपके पास क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे पास आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले मैं इसको आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे मैट्रिक्स को इसके कॉलम के कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया हुआ था अभी, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। 2 7 पहला जो कॉलम है ए बी। ठीक है, इसको आप पहला कॉलम है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, 1 और 0 के इक्वल आ जाएगा। और सेकेंड सेम आप इसी मैट्रिक्स ए को 1 3 है, 2 7 है, और इसको दूसरे कॉलम सी डी है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0 1 है, आप इसको इसकी इक्वल लें तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन इधर से आ जाएगी और दो इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इनको आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और यही बेसिकली आपके पास क्या होगा, इन्वर्स होगा। अगर आप इस मैट्रिक्स ए के साथ इसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है, लेकिन गॉस जॉर्डन ने इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, एक ही टाइम इसने यूज किया और इन्वर्स निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है, गॉस जॉर्डन। ठीक है, मेथड इसने क्या किया, इसने ये किया सोल्व। ये दो इक्वेशंस है ना, आपके पास दो इक्वेशंस आ रहे हैं, इसके अंदर चार इक्वेशंस होंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस है, सोल्व 2 equations at once। ठीक है, राइट। अब हम इसकी मेथड के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास मैट्रिक्स 1 3 है, ठीक है, और 2 7 है, राइट। और इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं साथ लिख देता हूँ, इसने ये किया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे साथ हम लिख देते हैं, 1 0 0 और 1। ठीक हो गया, तो यहाँ से फिर हमने क्या करना है, यहाँ से हमने अगेन एलिमिनेशन वाला मेथड हम यूज़ करना है। ये पिवट्स है, पिवट्स के नीचे भी 0 ले आना है, पिवट्स के ऊपर भी 0 ले आना है। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो टास्क हमारे पास क्या है, ये 0 करना है। ठीक है, इसको हमने 0 ले आना, इसको 0 ले आने के लिए मैंने क्या किया, हमने ये किया इस रो 2 से इस रो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आपके पास 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगा, अनचेंज होगा। ठीक है, 1 और 0। सेकेंड रो हमने फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड रो से माइनस कर दिया,
तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 7 माइनस 6 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस 2 आ जाएगा इधर, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। फर्दर आगे हमने लेके जाना है, यहाँ पे आपके पास 1 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है, डायगोनल में आपके पास 1 हो। और दूसरा काम हमारे पास ये था, ये है कि हमें इसको भी ज़ीरो करना है। ठीक है, अब इसको ज़ीरो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रो को, ये जो लास्ट जो सेकेंड रो है, इस रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें से माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो सेकेंड जो रो है वो अनचेंज होगा। राइट, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो हमारे पास क्या है, वो अनचेंज है। सेकेंड रो हमारे पास अनचेंज है। ठीक है, फर्स्ट रो आपके पास चेंज हो जाएगा। राइट, फर्स्ट रो हमारे पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया -2 1। अब यहाँ पे क्या होगा, इस रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस रो को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया तो ये आपके पास 0 आ गया। राइट, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और इसमें से माइनस कर दिया है तो ये 6, 1 + 6 क्या आएगा, 7 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें से माइनस कर दिया तो ये -3 आ रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले यहाँ पे था, यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गया, और यही जो बेसिकली आपके पास क्या है, ये ए इनवर्स है। ठीक हो गया, और इससे को आप चेक भी कर सकते हो। आप मैट्रिक्स, हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, 7, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास, मैं इसके इन्वर्स लिख देता हूँ। इन्वर्स यहाँ पे 7 - 3 -2 और 1 है, इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 3 और 2 7 है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, 1 0 और 0 और 1 है। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली हमारे पास जो आइडिया था, गॉस जॉर्डन का आइडिया था, गॉस जॉर्डन आइडिया। ठीक है, दिस आइडिया वाज गॉस जॉर्डन आइडिया। राइट, तो ये गॉस जॉर्डन का आइडिया था। यहाँ पे हमने करना क्या है, करना हमने ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो पिवट्स हैं, पिवट्स डायगोनल में आपके पास 1 होना चाहिए, और 1 के नीचे भी आपके पास 0 हो, 1 के ऊपर भी आपके पास 0 हो, और दिस आइडिया प्रपोज बाय गॉस जॉर्डन। थैंक यू।